नमस्कार, फिर से मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से। और आज आप लोगों को मैं स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शंस और कनेक्टिविटी से जोड़ करके उसके डोमेन्स और उसके ग्राफ्स और उसके किस पॉइंट पर फंक्शन इन्फ्लेशन, जिसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, और उसके ग्राफ्स को देखेंगे। प्लस हम लोग इन चीज़ों को देखेंगे कि किस पॉइंट पर फंक्शन इंक्रीज करता है और किस पॉइंट पर फंक्शन डिक्रीज करता है। बहुत आसान है, इसको बहुत आसान भाषा में हम लोग समझेंगे, एग्जाम्पल से भी समझेंगे और ग्राफ के थ्रू भी समझेंगे। और मैंने चीज़ों को कैसे कंटेंट को जोड़ा जाता है उस चीज़ों को भी देखने की ज़रूरत है। जैसे कि आपको मैंने बताया था वेव कर्व थ्योरम मेथड। वेव कर्व मेथड बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम था। उसको देख करके आप ये बता सकते हैं कि किस पॉइंट, किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, किस फंक्शन में, किस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस फंक्शन में फंक्शन सिर्फ इंक्रीजिंग है और किस डिक्रीजिंग है, कब जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ये फंक्शन आप आसानी से आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप आसानी से चीज़ों को समय बचाते हुए आप IIT JEE की तैयारी कर सकते हैं, फाउंडेशन की तैयारी कर सकते हैं। और उसी लिए मैं फिर से आप लोगों को ग्राफ, जो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन है और उसकी कनेक्टिविटी है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। उसके बारे में ये बताना जरूरी है कि फंक्शन की कनेक्टिविटी क्या होती है। कनेक्टिविटी क्या होती है जानना हम लोग के लिए जरूरी है। और उससे भी हम आसानी से चेक कर सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या सिर्फ इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। हम आसानी से देख पाएंगे उसे, और फिर आसानी से हम उसके क्रिटिकल पॉइंट निकाल के उसके ग्राफ को प्लॉट करके आसानी से हम चीज़ों को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन एंड कनेक्टिविटी के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने बताया था मोनोटोनिक फंक्शन, ठीक है ना। तो अ फंक्शन आइदर बी अ मोनोटोनिक इफ यू नाइदर आइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग, दिस इज कॉल्ड अ मोनोटोनिक फंक्शन। ये मैंने बताया था कि ऐसा फंक्शन कि ना ही वो क्या है, ये इंक्रीजिंग है और ना ही वो डिक्रीजिंग है, तो इस पॉइंट पर उसको हम लोग मोनोटोनिक बोलते हैं, राइट। अब हम लोग जो है वो हम लोग बात करेंगे कि इसके इंटरवल, जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे कि अगर फाइंड द, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि फाइंड द मोनोटोनिक मोनोटोनिक फाइंड द मोनोटोनिक find the interval of mono to monotonicity of the function यहाँ पर है fx is equals to x to the power 4 minus 2x का पावर 2x प्लस 6। ये आपका क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आसानी से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर है, सॉरी, तो फंक्शन आपका 2x स्क्वायर है, फंक्शन है। तो हम लोग इसको सबसे पहले क्या करना होता है, हम इसके स्टेप्स को भी डिराइव कर देते हैं कि सबसे पहले आप पहले क्या करेंगे, पहले आप f डैश x लिखेंगे, है ना। फर्स्ट वी फाइंड f डैश x। पहले हम लोग f डैश x फंक्शन को कर लेंगे। यहाँ पर फंक्शन को fx करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6। अब मैं इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, f डैश x इज इक्वल्स टू, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि 4x क्यूब माइनस 2x 4x प्लस g, राइट। तो यहाँ से f डैश x इज इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 4x हो जाएगा। अब हमें एंड, अब सेकेंड, फर्स्ट स्टेप मैंने ये ली थी, सेकेंड स्टेप में f डैश x
इज इक्वल्स टू 0 एंड 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 मैं यहाँ से एफ डैश एक्स जैसे ही 0 करूँगा तो फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, मैं यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स निकालूंगा। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब होता है कि वैसा पॉइंट जहाँ पर फंक्शन डिफाइन उस इंटरवल के हम उस पॉइंट पर, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि क्रिटिकल पॉइंट निकालनी है, यानी ये नेबरहुड वाली पॉइंट निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इक्वेट करूंगा एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज 4x क्यूब माइनस 4x इज इक्वल्स टू 0। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ 4x कॉमन ले लेता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। तो मैंने जो क्रिटिकल पॉइंट्स लिखे, क्रिटिकल पॉइंट्स जो मुझे मिले वह आया x, यहाँ पर आया हमें माइनस 1, 0 और 1 आ गए, 3 पॉइंट्स मिल गए। तो मैंने क्रिटिकल पॉइंट यहाँ सेकेंड स्टेप में निकाली। थर्ड स्टेप में मुझे क्या बनाना है, इंटरवल्स में इंटरवल। अब मैं इंटरवल बनाऊंगा, राइट। तो इंटरवल हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इंटरवल बनाने के तरीके हैं कि अगर हम यहाँ से इंटरवल फॉर्म करते हैं, इंटरवल, राइट, तो यहाँ पे हम इंटरवल बनाएंगे कैसे, तो एक हमने यहाँ से ले लिया, एक लाइन पहले हमें ड्रॉ करनी है और यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट को रियल लाइन पर रख देनी है। तो हम यहाँ से -1 लेते हैं, ये 0 लेते हैं और ये 1 लेते हैं। अब मुझे ये देखना है कि इस पॉइंट पर मैं अब यहाँ से इधर क्या होगा पॉजिटिव, इधर क्या होगा निगेटिव, ये माइनस इन्फिनिटी है और ये क्या है हमारा प्लस इन्फिनिटी है। तो अब आप देखिएगा इंटरवल्स आर -इन्फिनिटी टू -1, फिर एक बनेगा हमारा -1 से 0, फिर 0 से 1 और 1 टू इन्फिनिटी। एक इंटरवल हमारा बना 1 टू इन्फिनिटी। ये 4, 1 2 3 4 इंटरवल हमारे बन गए। ओके, जब ये 4 इंटरवल यहाँ मेक ए इंटरवल में क्या करनी है, जब हम सब इंटरवल्स बनाते हैं क्रिटिकल पॉइंट के थ्रू, जब भी हम लोग निकालेंगे तो वो सब इंटरवल निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट के थ्रू। तो क्रिटिकल पॉइंट के थ्रू हमने देखा कि हमने 3 क्रिटिकल पॉइंट्स मिले थे और हमने 4 यहाँ पर इंटरवल बनाया, 4 इंटरवल बनाया। अब मैं चेक करूंगा कि -इन्फिनिटी से -1 का जो कोई भी वैल्यू अगर हम चूज ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग -2 ले सकते हैं, -3 ले सकते हैं, कुछ भी ले लें। अगर हम यहाँ पर कुछ नेगेटिव नंबर ले रहे हैं और इस पर वैल्यू पॉजिटिव दे देता है तो फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मैं ग्राफ प्लॉट करने का उपाय देख रहा हूँ कि ग्राफ मैं कैसे प्लॉट करूँगा, राइट। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्यूशन करते हैं। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि मैं लिखता हूँ -2 is belongs to that interval -infinity to -1. Now what can we do that if you take -2, so we satisfy -2 to the power 4, 2 into -2 square plus 6. Obviously this is a positive because here it is 16 minus 8 plus 6. Now we will get 22 minus 8 is equals to, here is 14, right, is greater than 0. So obviously this is a positive. Now that is -2, that interval we -2 take out that from this interval, take out the -2 and -2 belongs to that interval. So we have satisfied the polynomial function x to the power 4 minus 2x square plus 6 gives the result will be positive. So 14 is greater than 0. So put the sign here is plus. Okay, now we will choose take an interval -1 to we take -1 by 2, right. So -1 by 2 belongs to -1 and 0. So this is the positive or negative, how what is meaning. So here
right, this is obviously negative because that side पे so आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये obviously नेगेटिव देगा, क्योंकि आप यहाँ इस इंटरवल पर जरा चेक करके देखें तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, -1 to the power 4 -2 into 1/2 to the power square plus 6, so this is a 1/6 16 और this is 1/2 माइनस में +6, obviously this is the LCM will be, यहाँ पर आपका LCM आता है क्या आएगा 16 और ये 1 - 8 राइट, प्लस यहाँ पर आएगा 16 to 32, ऑब्वियसली ये हमें पॉजिटिव देगा, तो यहाँ पर आपका था एक पॉजिटिव आ गया ग्रेटर देन 0, सो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव आया तो फंक्शन जो है वह यहाँ से वह इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर फंक्शन क्या हुआ, इंक्रीज किया, यहाँ पर भी फंक्शन क्या हुआ, इंक्रीज किया। लेकिन अब चेक करते हैं 0 से 1 पे, तो 0 और 1 के बीच में अगर +½ लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि +½ लेने पर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर लिख रहे हैं नेगेटिव पर अगर वो पॉजिटिव दे रहा है, ऑब्वियसली ये भी पॉजिटिव देगा, तो इस पर भी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। 1 to ∞ पे कोई भी वैल्यू 2 3 लें तो ये फंक्शन क्या देगा, पॉजिटिव देगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर है। तो इन सारे फंक्शन पर हम देख रहे हैं कि फंक्शन क्या हो रहा है, कि फंक्शन इंक्रीज ही कर रहा है, ये इंक्रीज ही कर रहा है हर एक पॉइंट पर, यहाँ से फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, इस इंटरवल पर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, इस फंक्शन पे क्या हो रहा है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, यानी इस इंटरवल में तो कर ही रहा है, इस इंटरवल में कर ही रहा है, इस इंटरवल में फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सो द सॉल्यूशन सेट इज -∞ to 1 -1 to 0, सो दिस इज द इंक्रीजिंग फंक्शन। मैं इसको कहूंगा कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, लेकिन मैं इसका दूसरा पहलू भी देखूंगा कि अगर फंक्शन इंक्रीज करता है विद द हेल्प ऑफ क्रिटिकल पॉइंट वी मेक अ सब इंटरवल्स एंड देन वी विल फाइंड द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सो हमने यहाँ पर देखा कि फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और फंक्शन इंक्रीज किसी इंटरवल में कर रहा है, तो -∞ to -1 -1 to 0। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है फंक्शन का वो हमारा पावर 4 है, जहां पर किसी भी फंक्शन को वो पॉजिटिव कर देता है, इस वजह से फंक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज कर रहा है उसके हर एक पॉइंट पर। अब हम लोग बात करेंगे एक चीज और, जब आपको मैंने ये भी बताया कि फंक्शन क्रिटिकल पॉइंट के थ्रू हमने मेक अ इंटरवल एंड देन वी विल फाइंड द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। अब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फंक्शन जब हम मोनोटोनिक और उसके क्रिटिकल पॉइंट्स को देखते हैं तो उसी पर ऑलमोस्ट क्वेश्चंस बन जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई फंक्शन मतलब कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड है और उसको सॉल्व नहीं, आप अगर फंक्शन को पहचानते हैं और आप जानते हैं कि इसकी सॉल्यूशंस कैसे आनी है, कि आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, इक्वेट करते हैं 0 से, उसके इंटरवल्स फाइंड करते हैं, देन वी विल फाइंड द पॉइंट्स विच पॉइंट वी हैव द फंक्शन इज इंक्रीज और डिक्रीज। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, लेकिन अगर आपको पहचानना हो ग्राफ के थ्रू तब कैसे पहचानेंगे, तो सबसे पहले आज मैं उन्हीं चीज़ों को डिराइव करूंगा कि फंक्शन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अ मोनोटोनिक, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक। मेरा टॉपिक था कि स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन, इसी के ऊपर हमें बहस करनी है, आज बात करनी है। these are 2 types of increasing, strictly 2 types of functions, 2 types of, there are 2 types। मैं यहाँ पर there are 2 types, इसको लिखने की जरूरत नहीं हुई, यहाँ पर मैं सिर्फ इतना लिख देता हूँ कि strictly increasing function, दूसरा है हमारा strictly decreasing
फंक्शन। अब मैं इसको ग्राफ से समझाता हूँ कि ग्राफ में हम इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को कैसे देखते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर मैं इसको प्लॉट करता हूँ एक ग्राफ, ठीक है, यहाँ से ग्राफ प्लॉट करता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, एक मैं यहाँ से ड्रॉ करता है कर्व, दूसरा कर्व होता है कि एक मान लीजिए कि यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है, ये तीसरा कर्व हुआ, और चौथा कर्व जो हमने इस तरह से ड्रॉ किया, इसको हम लोग थोड़ा सा आगे करेंगे और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन इसे होकर के गुजर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, ये हमारा क्या हो गया, केस फर्स्ट, ये हमारा क्या हो गया, केस सेकेंड, और ये हमारा क्या हो जाएगा, केस थर्ड। क्यों ऐसे मैंने क्यों कहा, तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ये होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कि अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि स्ट्रिक्टली ऑफ कोई भी फंक्शन, लेट अ फंक्शन इफ यू सिक्योर कि मैं मानता हूं कि लेट अ फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है, ठीक है, मैं यहाँ पर कि मैं लिख सकता हूँ इसको x x डैश y डैश एंड यहाँ से लिखूंगा y। तो केस फर्स्ट यहाँ पर मैंने ग्राफ में देखा कि ये इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इसका रेट ऑफ चेंज क्या है, डिक्रीज का है। तो वह इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इंक्रीज विद द डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि इंक्रीजेस, क्योंकि फंक्शन इज इंक्रीजेस द रेट ऑफ डिक्रीज विद द डिक्रीज। यहाँ पर ये जो फंक्शन है आप यहाँ देख सकते हैं कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग with the change in with the decreases, rate will be decreases। तो यहाँ पर फंक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन उसकी जो रेट है डिक्रीज करने की वो जो है वो बढ़ रहा है। दूसरा है कि यहाँ पर कांस्टेंट है, एक फिक्स गति से आपकी चलते जा रही है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, जिस रेट से वह चल रहा है उसी तरह से चल रहा है। जैसे आप साइकिल चला रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन, तो वह चलते रहा है कि वह फिक्स चाल से चल रहा है। तो यहाँ पर ये इसी तरह का स्ट्रेट लाइन है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है, कोई कर्व नहीं बनाता है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म वे में चल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, देखेंगे तो इंक्रीज विद द चेंज ऑफ रेट जो है वह भी इंक्रीज करेगा। तो जब x में इंक्रीज करेगा तो वैसे y में भी क्या करेगा, इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये जो फंक्शन है इंक्रीमेंट का। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि अगर डी केस फर्स्ट के लिए मैं बताऊं, केस फर्स्ट के लिए कि dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। केस फर्स्ट जो होना चाहिए कि अगर यहाँ पर dy बाई डी एक्स जो है वह ग्रेटर देन जीरो, लेकिन इसकी कन्केविटी क्या होती है, ये मैं इसी के जोड़ के अभी बताऊंगा कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव डी वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाला, अगर वो चेंज हो रहा है यानी ये लेस देन जीरो हो रहा है, तो वो हम बोलेंगे कि इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन उसकी रेट क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। यानी ये इंक्रीमेंट डी वाई बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, लेकिन इसमें जब डबल डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसकी जो इंक्रीमेंट है वह क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इस क्या हो रहा है, ग्रेट लेस देन जीरो हो रहा है। ये तो हम लोग ने देखा। दूसरा ये है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेकेंड वाले में कि अगर हम डेरिवेटिव निकालें इसका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, ये सेकेंड केस के लिए, केस टू के लिए मैं समझा रहा हूँ कि अगर डबल इसका जो डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये केस जो है हमारा ये जो है ग्रेटर देन, ये हमारा ग्रेटर देन क्या होगा, जीरो। और अगर इसका डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर निकालें तो ये क्या हो जाएगा, जीरो होगा। यानी इसका जो रेट ऑफ चेंज है वह यूनिफॉर्म है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। थर्ड केस में क्या है कि अगर हम इसकी डेरिवेटिव निकालें वो ग्रेटर देन जीरो है, लेकिन
इसका जो डबल डेरिवेटिव है वह भी ग्रेटर देन 0 है। जैसे कि यहां से देखें कि केस हम थर्ड की बात कर रहे हैं, केस थर्ड, dy by dx is greater than 0 एंड इसकी जो डेरिवेटिव है डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर ये भी ग्रेटर देन 0 है। ये हमारा क्या है, थर्ड केस के लिए हम आपको बता रहे हैं कि ये हमारा थर्ड केस है। तो आप क्या देख रहे हैं कि फंक्शन इंक्रीमेंट कब होगा, इसमें चेंज हो रहा है लेकिन डबल डेरिवेटिव डिक्रीज कर रहा है, लेकिन हमारा जो रेट ऑफ चेंज है फंक्शन इंक्रीज हो रहा है लेकिन यह इसकी जो रेट है वो डिक्रीज कर रहा है। इसमें क्या है कि कांस्टेंट स्पीड से वो कांस्टेंट रेट से वो मूव कर रहा है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। और तीसरा में क्या है कि अगर फंक्शन इंक्रीमेंट कर रहा है उसकी रेट ऑफ चेंज भी क्या है, वह इंक्रीज कर रहा है। तो मैंने इसको मैथमेटिकली दिखाया कि dy by dx is greater than 0 then d square by dx square is also greater than 0। तो ये हम लोग जो है वह देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मेरा बताने का जो तरीका है वो आप समझ गए होंगे कि ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए है। अब मैं इसी चीज को आप लोगों को इस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं इसको इस यहाँ पर अब कनकेविटी से दिखा रहा हूँ। कनकेविटी क्या कहता है कि अगर f डैश 0 इज ग्रेटर देन 0 एंड f डबल डेरिवेटिव इसका निकालते हैं तो अगर फंक्शन इंक्रीमेंट करता है, यानी पहले मैं इसको बता रहा हूँ, कनकेविटी बता रहा हूँ, तब उसको जोड़ करके मैं ये बताऊँ कनकेविटी कि अगर कोई फंक्शन मान लीजिए एफ एक्स है वाई टू, अगर वो इसका डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तो वो जब ग्रेटर देन 0 होगा तो उसका जो पैराबोलिक ग्राफ होगा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर मैं एक फंक्शन लूँ एफ डैश एक्स, इसकी एफ डैश एक्स अगर लेस देन 0 हो तो उसका जो कर्व बनाएगा, पैराबोलिक कर्व बनाएगा, वह डाउनवर्ड बनाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कनकेविटी बोलते हैं। अब हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक और डिक्रीजिंग फंक्शन को कनकेविटी के साथ उसके जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या नहीं, उसके थ्रू हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मैंने यहां पर सिर्फ आपको कनकेविटी के बारे में बताया कि अगर हम डेरिवेटिव निकालें फर्स्ट डेरिवेटिव और वह ग्रेटर देन 0 हो जाए तो वो क्या होता है, अपवर्ड पैराबोलिक ग्राफ बनाता है। और लेस देन डिफरेंशिएट करने के बाद फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद वह लेस देन 0 आ जाता है तो उसका जो ग्राफ बनता है वह डाउनवर्ड बनता है। तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कनकेविटी के साथ ग्राफ की, जिसको हम लोग नाम दिया है, हम लोग ने नाम दिया है उसको क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या है भैया, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक मैंने आपको आज बता रहा हूँ। कोई काफी फाउंडेशन में अगर हैं और ये टॉपिक आप समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और जो भी स्टूडेंट हैं 12th के वो जरूर देखें क्योंकि इससे 1 मार्क्स तो कंफर्म रहता है, ठीक है ना। 4 मार्क्स कंफर्म रहेगा या 6 मार्क्स, क्योंकि इसके जो इक्वल वेटेज ऑफ मार्क्स होता है, कभी 4 मार्क्स में कभी 6 मार्क्स में पूछता है। और फाउंडेशन के लिए भी, फाउंडेशन और IIT के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो यहाँ पर मैं अगर कर्व से हम इसको समझाने की कोशिश आपको करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या है कि इंक्रीजिंग फंक्शन, यहां से मैं लिखूंगा कि इंक्रीजिंग फंक्शन, यहाँ पर क्या है कि कोई इंक्रीजिंग फंक्शन है और यहाँ पर व्हेन f, मैंने क्या बताया था कनकेविटी के बारे में कि f डैश x इज ग्रेटर देन 0 एंड f डबल x इज आल्सो ग्रेटर देन 0, देन फॉर ऑल x, मैंने इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए मैं क्या बोलूंगा कि व्हेन fx y is equals to fx, then f dash x is greater than 0. This implies
एफ डबल एक्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, देन द फंक्शन, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ, यानी फंक्शन के डोमेन से मैंने एक्स जो लिया तो उसका जो ग्राफ होगा, जैसे आप इसके बारे में देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, ये देखिए एक्स एक्स डैश है, वाई डैश है, वाई है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, वह इंक्रीज कर रहा है, यहाँ से इसकी ग्राफ ये इंक्रीज करेगा। तो इसके ऊपर प्लॉट आप जब करेंगे तो यहाँ से मैंने x1 ले लिया और इस पॉइंट पर मैंने देखिए x2 ले लिया, तो इसके जो पॉइंट्स मैंने दिया a, ये क्या है x1 और fx1, और ये पॉइंट पर मैंने दिया x2 और कॉमा fx2, ठीक है। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं तो fx जो है वो कॉन्केव, ये क्या हो रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो जब इंक्रीज करेगा, क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं x1 ये x2 क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है x1 से, तो इसके जो फंक्शन है fx1 f1 fx1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन fx2 इज ग्रेटर देन fx1। तो कभी कभी आपको प्रूव करने के लिए भी आ जाता है कि x2 इज ग्रेटर देन x1 है और फंक्शन क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इंक्रीजिंग फंक्शन के, fx2 इज ग्रेटर देन fx1 होना चाहिए, तब तो हम बोलेंगे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है ना। तो इस यहाँ पर अगर हम इंक्रीजिंग, अगर मैं यहाँ से ये कह दूं तब हम इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगा होता है। जैसे ही इक्वल का साइन लग जाता है ना, तब हम बोलते कि वह मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली नहीं बोलते, ठीक है ना, क्योंकि लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ लेस लगा हुआ है, तो मैं यहाँ से बोलूंगा कि दिस इज द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन जब x2 इज ग्रेटर देन x1 और fx2 ग्रेटर है fx1 से, fx2 जो है वो ग्रेटर देन है fx1 से, देन द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हम लोग इसको बोलेंगे, ये जो कनकेव है, यही जो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कनकेव, ये क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में, ये हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज। ऐसे भी आपको मैंने क्लास में बताया था कि x2 बड़ा है x1 से, तो जो x2 बड़ा है x1 से, तो इसकी जो फंक्शन fx2 बड़ा होगी fx1 से, तो फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो अगर ग्रेटर देन नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब वह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, अगर ग्रेटर देन लगा रहता तब हम वहां पर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते थे। अब मैं इसका दूसरा पार्ट बताता हूँ, ठीक है, ये मैंने पहला केसेस इसके बारे में बताया, अब मैं इसकी दूसरे केसेस के बारे में बता रहा हूँ। अब देखिए, अब दूसरा केस देख सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ से एक फंक्शन मैंने x एक्सिस लिया और यहाँ से y लिया और यहाँ से मैंने x y डैश लिया, थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा देता हूँ। तो अगर कोई फंक्शन, याद रखेंगे कि अगर फंक्शन ये क्या है, ये हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यानी ये गया यहाँ से, ये स्मूथली ऐसे जा रहा है ना, ये फंक्शन स्मूथली एक कर्व इंक्रीज कर रहा है बिना, अब यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से कुछ देर के बाद ऐसा होगा कि निकल घटते चला जाएगा। When the function affect, अब अगर मैं कोई y is equals to कोई फंक्शन लिया है ना, और जब मैं इसको डेरिवेटिव निकालता हूँ f डैश x और वो ग्रेटर देन 0 है, मैं ये कह सकता हूँ कि f डैश x इज ग्रेटर देन 0, लेकिन f डबल x करते हैं और ये लेस देन 0 आ जाता है, क्या आता है, f डैश x इज लेस देन 0, देन द ग्राफ, यहाँ पर देखिए कि फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पर फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो मैं उसको बोलूंगा ये हमारा कनकेव जो है, वह ये जो हमारा कनकेव है, मैं कनकेव इज डाउनवर्ड बोलूंगा, कनकेव, कनकेव इज डाउनवर्ड। जब कनकेव डाउनवर्ड हुआ, क्यों, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि वह इंटीग्रल है। जैसे ही मैंने सेकेंड डेरिवेटिव निकाला तो f डबल एक्स इज लेस देन 0 हुआ, यानी कनकेव डाउनवर्ड हो गया। तो जब डाउनवर्ड हो जाएगा तो फंक्शन क्या इंक्रीज ही रहेगा। क्वेश्चन ये है कि फंक्शन इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, नहीं, एंड इंक्रीजेस द फंक्शन x,
तब भी हम इसको बोलेंगे फंक्शन इज इंक्रीजिंग, है ना। फंक्शन इज, यहां से बोल सकता हूं फंक्शन इज इंक्रीजिंग। फंक्शन इंक्रीज कर रहा है क्योंकि रेट क्या है, चेंज डिक्रीज का है ना। फंक्शन यहाँ पर फिर वही आ जाता है, ओके, जो मैंने पहली बार में आपको दिखाया था कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग बट रेट ऑफ जो इंक्रीमेंट है वह क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी आपका डबल डेरिवेटिव एक्स लेस देन 0 हो रहा है। यानी हम इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि कनकेविटी अपवर्ड है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, फंक्शन उसको ऊपर की ओर, मतलब जो कनकेव है वो हमारा ऊपर की ओर जा रहा था, तो हम लोग इसको जा रहा था तो उसको हम लोगों ने कहा था कि कनकेव अपवर्ड। कनकेव अर्थ यानी कनकेविटी उसकी डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो गया, तो वो अपवर्ड जा रहा था, तब फंक्शन की जो इंक्रीमेंट रेट है वह भी इंक्रीज कर रहा था और फंक्शन भी इंक्रीज कर रहा था। फंक्शन इंक्रीज कर रहा था और रेट ऑफ इंक्रीमेंट भी इंक्रीज कर रहा था, तब वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पर क्या है, फंक्शन तो इंक्रीज कर रहा है लेकिन उसकी जो रेट ऑफ जो इंक्रीमेंट है वह डिक्रीज कर रहा है। यानी उसकी जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट जो है वह क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो फंक्शन तब भी हम इसको बोलेंगे फंक्शन इज इंक्रीजिंग। समझ में आ गया हो। अब यहां से हम लोग बोल सकते हैं तीसरा केस, इसका हम लोग ने डिस्कस किया है केस 2 के बारे में। अब मैं आपको केस 3 के बारे में बताऊंगा कि हम किस बेसिस पे फंक्शन को इंक्रीमेंट के बारे में बताते हैं, किसे हम लोग फंक्शन को। तीसरा केस में अगर कोई फंक्शन, मैंने उस दिन बताया था और अभी भी बताता हूँ कि अगर कोई फंक्शन x है और x डैश है, ये y है, ये y डैश है, और फंक्शन स्मूथली गो थ्रू द रनवे, वो जा रहा है, कोई भी यहाँ से वो जा ही रहा है, यानी इसके विच कोई यूनिफॉर्म है, वो जा रहा है, तो f डैश x अगर मैं करूँ तो ये ग्रेटर देन 0 है, तो फंक्शन तो है इंक्रीज कर रहा है। लेकिन डबल डेरिवेटिव जैसे ही कहूंगा f डबल x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वह f डबल x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कहेंगे कि फंक्शन इज, ये तो कनकेविटी हुई नहीं ना, ये तो अपवर्ड गया ना डाउनवर्ड गया, क्योंकि यहाँ पर कोई कनकेव है नहीं, ये जो है स्ट्रेट लाइन है, वो यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है, तो ऑब्वियस है कि फंक्शन इंक्रीज करेगा। लेकिन उसकी जो डबल डेरिवेटिव है वह 0 होगी, क्योंकि वह कनकेव नहीं है और ना कन्वेक्स कनकेव है, तो वह, लेकिन फिर भी वो ना कनकेव है ना कन्वेक्स है, फिर भी फंक्शन इंक्रीज करेगा, ये इसकी खासियत होती है। तो ये 3 केसेस मैंने सिर्फ इंक्रीमेंट के लिए बताया कि ग्राफ को देख करके हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट करके फिर उसको क्रिटिकल पॉइंट के थ्रू निकाल सकते हैं, और विदाउट क्रिटिकल पॉइंट फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, फिर डबल डेरिवेटिव अगर वो ग्रेटर देन 0 है, फिर डबल डेरिवेटिव निकालिए, अगर ग्रेटर देन 0 है तो वह इंक्रीज करेगा, अगर वो ग्रेटर देन, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है f डबल एक्स ग्रेटर देन 0 है, और अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 है तब भी फंक्शन इंक्रीज करेगा, क्योंकि तब वो स्थिति वह होगी जब फंक्शन इंक्रीमेंट कर रहा है लेकिन फंक्शन की जो रेट है वह इंक्रीज की, वह डिक्रीज कर रहा है, मतलब डिक्रीज ऑफ रेट ऑफ चेंज है ना, क्योंकि वो फंक्शन तो इंक्रीज कर रहा है लेकिन उसकी जो इंक्रीमेंट का जो रेट है वह घट रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जैसे कोई आप स्टैटिस्टिकल डाटा देखते हैं कि जैसे क्रिकेट गेम खेलता है कोई, तो 50 ओवर के में ऐसा हो सकता है कि 10 ओवर बहुत स्लो जाता होगा, रन तो बढ़ ही रहा है, ओवर भी बढ़ रहे हैं, लेकिन रन रेट क्या है उस ओवर की तुलना में काफी कम है, तो इंक्रीमेंट हो रही है लेकिन रेट क्या है ओवर का, रन रेट जो है वो घट रहा है, तो वो जो स्टेप्स हैं वह डबल डेरिवेटिव लेस देन 0, वही वाली मैं जो सेकेंड स्टेप आपको मैंने बताया, तो वहां पर जो कनकेव का जो ग्राफ होगा वह डाउनवर्ड होगा, तब वो क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। लेकिन यहाँ पर आप जब देखेंगे कि अगर यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, न कनकेव है न कन्वेक्स है, तो फिर आप कैसे कह देंगे कि फंक्शन इंक्रीज करेगी, नहीं, अगर डबल डेरिवेटिव यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो इंक्रीमेंट तो हो ही रही है, तो f डबल एक्स इज इक्वल्स टू 0 हो जाए तब भी मैं कहूंगा कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। अब मैं इसके ऊपर सेकेंड आपका केसेस बताऊंगा। सेकेंड केस जो है,
डिक्रीज के लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में मैं इसमें आपको बताऊंगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन मैं भी इसको दूसरे तरीके से भी बता सकता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन से अगर मैं मान लीजिए कि ये कर्व है और ये x है और ये y है, मैं इसको थोड़ा सा और बता रहा हूँ, ठीक है। ये x डैश है और ये y डैश, ठीक है। तो डिक्रीजमेंट का क्या स्टेटमेंट है? फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, यानी कोई कर्व है वो ऐसे आएगा तो डिक्रीज, यहाँ से रेट जो है वो डिक्रीज कर रहा है, ये कर्व ये हो सकता है ना कि फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। दूसरा हो सकता है फंक्शन कोई पैराबोलिक कर्व डिक्रीज करे, ऐसे फंक्शन कर्विक डिक्रीज करे। और तीसरा हो सकता है कि वह स्ट्रेट लाइन हो और तो वह स्ट्रेट लाइन उल्टा डिक्रीज करे। तो इसके ऊपर में हम लोग काम करेंगे कि फंक्शन कैसे हम लोग इसको डिक्रीजिंग फंक्शन कर देंगे, कैसे हम इंक्रीजिंग फंक्शन कर देंगे, तो इसके लिए हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब हम बात करेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। ये क्या है भाई? तो ये जो फंक्शन है ये हम लोग यहाँ से कर सकते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है वह हमारा क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक केस यहाँ से लिया। दूसरा हम यहाँ से ले सकते हैं स्ट्रेट लाइन जो डिक्रीज कर रहा है। और तीसरा जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, तो मैं इसे क्या कहता हूँ, केस फर्स्ट, इसे कहता हूँ केस सेकेंड और इसको कहता हूँ केस थर्ड, ठीक है। मैंने 3 केसेस में इस ग्राफ को डिराइव किया और एक एक ड्राइव मैं आपको बताऊंगा। केस में क्या होगा, केस फर्स्ट में कि रेट जो है dy बाई डी एक्स इज लेस देन 0 होगा, यानी फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और इसकी जो डबल डेरिवेटिव होगी वह भी यही अंतर हो जाता है इंक्रीमेंट और इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। क्योंकि अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव निकालता डेल डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, अगर वह भी लेस देन 0 होगा, अगर मैं इसको, अब आप कैसे समझेंगे कि ये कैसे होगा भाई? तो हम पहले क्रिटिकल पॉइंट, कोई भी पॉइंट फाइंड कर लेंगे, हम फंक्शन का पॉइंट डिफाइन कर लेंगे पहले, और उसका जब डबल डेरिवेटिव, उसका जब हम वैल्यू देखेंगे कि अगर वह 0 से छोटा आता है तो हम और डबल डेरिवेटिव करने पर उससे और छोटा हो जाएगा, यानी रेट ऑफ चेंज डिक्रीजिंग का क्या है, घट रहा है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है इसको हम लोग बोलेंगे केस थर्ड, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये आपका डबल यहाँ पर dy बाय dx सेकेंड केस के लिए बता रहा हूँ, लेस देन 0 तो है ही, बट डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, डिक्रीजिंग, एक कांस्टेंट। तब भी मैं इसको कहूंगा कि फंक्शन डिक्रीज कर रहा है क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 है। और थर्ड वाले में क्या करूंगा कि अगर dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0 बट डबल डेरिवेटिव जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर जो डबल डेरिवेटिव है वह हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि फंक्शन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, उसकी रेट ऑफ चेंज जो है, रेट भी जो डिक्रीमेंट का है वो घट रहा है। यहाँ पर कांस्टेंट है और यहाँ पर क्या हो रहा है कि रेट जो है इंक्रीमेंट डिक्रीजिंग का वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन डिक्रीज करता है। तो आप डायरेक्टली अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन को ग्राफ के थ्रू, डबल डेरिवेटिव के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं इसके क्लासिफिकेशन पर आता हूँ, ठीक है। तो अब क्या है इसका क्लासिफिकेशन, कनकेविटी के साथ मैं देखता हूँ कि कनकेविटी के साथ आप इसको क्लासिफिकेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है
पहले मैं लिखता हूं कनकेव अपवर्ड, कनकेव अपवर्ड डायरेक्शन। ये कनकेव अपवर्ड मैंने क्यों लिखा कि व्हेन फंक्शन हमारा f डैश x लिया, अगर वो लेस देन 0 हो गया तो पहले क्या हो जाएगा, एंड यहां पर मैं लिखूंगा कि f डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0 हो गया, तो मैं कहूंगा कि फंक्शन इज डिक्रीजिंग। यहाँ पर फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। यहाँ पर फंक्शन क्या करेगा, सॉरी, यहाँ पर फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये है हमारा, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि f डैश x इज लेस देन 0 एंड यहाँ पर f डबल x इज लेस देन f डैश x इज ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीज किया। दूसरा पॉइंट, दूसरा केसेस में हम स्टडी करेंगे कि यहाँ पर कोई कर्व में यहाँ से मैं बनाता हूँ कि अगर कोई फंक्शन यहाँ से है, मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी कि f डैश x इज लेस देन 0 और f डबल डैश x इज इक्वल्स टू 0, देन द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। और थर्ड केस मैं बता रहा हूँ कि अगर ऐसा हो जाए, इस तरह का हो जाए कि फंक्शन ये रेट क्या है घटने की, ये रेट क्या है घटने की, बढ़ रहा था, ये रेट 0 हो गया, कोई चेंजिंग नहीं हो रहा। अब यहाँ पर रेट क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी अगर हम लोग f डैश x इज लेस देन 0 तो f डबल x इज आल्सो लेस देन 0, तो यहाँ पर फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो फंक्शन के कंडीशन के डिक्रीजिंग होने के 3 केसेस थे और तीनों केसेस मैंने बता दिया है, कनकेविटी से और स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक और स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक और स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग के बारे में मैंने बताया। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि अगर जहां पर लेस देन अनइक्वल्स टू रहे वहां पर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग और ग्रेटर देन f(x) ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहे तो वहां पर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। अब मैं इसके ऊपर इंटरवल्स के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा कि हम कैसे फंक्शन को ये करते हैं, सॉल्व करते हैं, किस तरह से फंक्शंस को सॉल्व किया जाता है। तो मैं लिखूंगा फाइंड द इंटरवल in which ये क्या है, 2x क्यूब fx डिफाइन दिया हुआ है, fx इज इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, स्टेप में सिखाया था आपको कि फंक्शन का f डैश निकाल लीजिए। तो चलिए हम लोग भी इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या है, fx लिख लेते हैं, क्या है 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1। तो मैं जब f डैश x निकालूंगा तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। मैं क्या कर रहा हूँ, 6 कॉमन ले रहा हूँ, 6 स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो अब आप देख रहे होंगे कि अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 6x x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। 6x कॉमन लिया, x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन लिया, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो 6x माइनस 1 x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये आ गया। अब आप देखेंगे कि हम लोग जो सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स क्यों क्या करते हैं, इसके f डैश x इज इक्वल्स टू 0 करते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं, निकालने के क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए f डैश x इज इक्वल्स टू 0 करते हैं। तो हम लोग निकालते हैं x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू माइनस 2, यानी क्रिटिकल पॉइंट माइनस 2 और 1, उसको हमने अरेंज कर लिया। अरेंज कैसे किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर, पहले मैंने माइनस 2 रखा फिर 1 रखा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक लाइन ड्रॉ करूँगा, यहाँ से मैंने रखा माइनस 2 और यहाँ पर मैंने 1 रखा।
दो क्रिटिकल पॉइंट मिला था, इधर वैल्यू क्या है निगेटिव, इधर वैल्यू क्या है पॉजिटिव। तो यहाँ से मैं तीन सब इंटरवल उसको बनाऊंगा, माइनस इंटर माइनस टू टू माइनस इंटर माइनस टू टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू, एक इंटरवल बना, एक इंटरवल माइनस टू से वन बना, और दूसरा इंटरवल बना वन से लेके यहाँ से इन्फिनिटी तक। मैं तीनों पॉइंट पर केसेस स्टडी करूंगा यहाँ से कि अगर मैं माइनस इन्फिनिटी लेट मैं मानता हूँ कि मैंने लिया -3 ले लिया, बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू, दिस इम्प्लाइज -3 का यहाँ पर वैल्यू चेक करूंगा, ऑब्वियसली 2 इंटू -3 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -3 का होल स्क्वायर -12 इंटू -3 प्लस 1। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, यहाँ से मिला 27 54 -54, और ये आपका आ गया 27, ठीक है, और ये आपका आ गया प्लस 36 प्लस 1, ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है, तो यहाँ पर प्लस हो गया, राइट। अब मैं यहाँ से चेक करता हूँ 1 और -2 और 1 के बीच में आप 0 ले आइए, सब 0 हो जाएगा, तब भी ये पॉजिटिव आया, माइनस इन्फिनिटी टू 1 के बीच में प्लस आया, ठीक है। अब यहाँ से मैं -1 भी लेता तो यहाँ पर -2 और 1 के बीच में हम लोग ले सकते थे, -1 भी ले सकते थे, मैंने यहाँ पर 0 चूज की क्योंकि यहाँ पर कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन पर क्या आ रहा है पॉजिटिव, लेकिन अगर आप यहाँ से देखें तो आपका जो वैल्यू है 1 माइनस इन्फिनिटी टू -2 लिया, -2 से -1 लिया, और 1 टू इन्फिनिटी, ऑब्वियस है कि आप कोई पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो ये आएगा प्लस, यानी आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर आपने देखा कि -2 और एक मिनट मैं चेक कर लूँ, मैं -2 to 1, अगर मैं यहाँ पर -1 रखता हूँ, राइट, तो -1 रखता हूँ तो मुझे -2 मिलेगा, +3 मिलेगा, माइनस माइनस +12 मिलेगा, +1 लिखते हैं तभी पॉजिटिव ही आता है। तो कोई भी वैल्यू लेंगे फंक्शन क्या करेगा पॉजिटिव होगा। तो इस इंटरवल पर फंक्शन इंक्रीज किया, इस पर इंक्रीज किया, यहाँ से सॉरी यहाँ से फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, यानी इस इंटरवल पर हमारा फंक्शन क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक फंक्शन इंक्रीज किया और यहाँ से तो इंक्रीज कर ही रहा है, यानी फंक्शन इस पॉइंट पर ही इंक्रीज कर रहा है, इस पर भी इंक्रीज कर रहा है और इस पर भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि फंक्शन जो है वह क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन दैट पार्ट ऑन दैट इंटरवल। सो फंक्शन यहाँ पर इंटरवल ये -इन्फिनिटी टू -2 -2 to 1 और 1 to infinity, these functions are strictly increasing। so इस पॉइंट पर इस इंटरवल पर फंक्शन क्या होगा इंक्रीज करेगा। तो आप देख सकते हैं कि आपका ये टॉपिक है स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन, जिसको मैंने आपको डबल डेरिवेटिव के थ्रू बताया। आप यहाँ पर डबल डेरिवेटिव से चेक कर सकते हैं कि हमने पॉइंट निकाल दिया है यहाँ पर कि -1 और 2 3 -1 और 2 -2 और 1 निकाला है। अगर मैं इसकी डबल डेरिवेटिव करता यानी 2x प्लस क्या आ जाता f XX करता और लेस देन ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ से करता 2x प्लस 1, राइट। 2x प्लस 1 में इस क्रिटिकल पॉइंट पे अगर मैं 1 रखता तो ये 3 आता ग्रेटर देन 0 होता, लेकिन अगर 2x प्लस 1 में मैंने रखा तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया, यानी फंक्शन क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है। अगर -2 देता तो -2 पर f XX -2 देता तो फंक्शन -2 पर क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि 1 पर फंक्शन यानी 1 to इन्फिनिटी पर फंक्शन इंक्रीज किया, और x -2 to इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू -2 पर जो भी वैल्यू लेते तो यहाँ पर फंक्शन लेस देन 0 होता है, यानी डबल डेरिवेटिव फंक्शन तो इंक्रीज कर ही रहा है, लेकिन उसकी जो रेट है, क्योंकि आप यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव रखते हैं और यहाँ पर
2 है, आप यहाँ रखिए तो देखिएगा कि आपका जो ग्रेटर देन 0 कैसे आता है। तो अगर हमारा डेरिवेटिव ये तो ऑलरेडी 0 कर देगा क्योंकि ये इसी से निकला है, तो -2 अगर करते हैं तो यहाँ पर अगर हम f डैश x इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तो 6, तो ये कितना हो गया 24 प्लस -12 है तो 6 24 -24 -12 और -12 ये 0 कर दिया। मैंने पहले भी बोला था कि ये फंक्शन को 0 कर देगा, इक्वल्स टू 0 कर देगा। और डबल डेरिवेटिव जो है वो हमारा जो है ग्रेटर देन 0 नहीं है, लेस देन इक्वल्स टू 0 है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि फंक्शन इस इंटरवल पे तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। फंक्शन इस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है, राइट। तो आप यहां से देख रहे हैं कि फंक्शन इस इंटरवल पे फंक्शन अगर मैं कोई भी वैल्यू लूं, यहाँ से -1 ही -3 लेता हूँ तो फंक्शन यहाँ तो इंक्रीज करेगा क्योंकि मैं -2 लेता हूँ -3 ही लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका -54 और ये आ जाएगा -54 -3 तक 27 आ जाएगा +27 और ये आपका हो जाएगा +36 +1। तो यहाँ पर आपका आ गया 27 + 53 63 64, ये पॉजिटिव दे रहा है, राइट। तो ये फंक्शन यहाँ पर इंक्रीज करेगा, राइट, फंक्शन इंक्रीज करेगा। तो फंक्शन इस इंटरवल में तो इंक्रीज कर गया। अब चेक करता हूँ -2 और 1 के बीच में कोई पॉइंट लेता हूँ तो मैं यहाँ 0 ले लिया। 0 लेने पर ये 0 ये 0 ये 0 ये 1 देगा, तो यहाँ पर फंक्शन इंक्रीज किया। यानी कहने का मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ये इन पार्टिकुलर इंटरवल पर। तो होल फंक्शन जो है वो इंक्रीज करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो मैंने यहाँ तक समझा दिया। नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मैक्सिमम मिनिमम फंक्शंस बताऊं और इसके बाद हम लोग टोटली डोमेन इसका कैसे निकलेगा वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे हम लोग काम कर देंगे। तो उससे पहले मैं फिर फर्स्ट फंक्शन पे लौटूंगा जहां पर मुझे टाइप्स ऑफ फंक्शंस में जो है वो उसको अच्छी तरह से क्लैरिटी देना है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और उसे शेयर करें, और जो लोग देखते हैं इस पूरे वीडियोस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।